और सृष्टि एक रहस्यमयी है, कैसे चल रही है, क्यों चल रही है हमें नहीं पता, कौन सी प्रथाएं थी और कौन सी आज हैं हमें नहीं पता। तो जिस तरह से माँ बहन बेटे पे बने अपशब्द हैं, यदि आप इनकी शाब्दिक अर्थ देखोगे तो बहुत गलत हैं। ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में नहीं है। तो ये चीज होती है कि मन से करने की। एक तो होता है फोर्सफुली, बाहर का मन। बाहर का मन क्या होता है? भावनाओं के साथ। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ तो वो आप सबके लिए अंतरात्मा की आवाज नहीं है, वो बाहर की आत्मा की आवाज है। आप कुछ बोलेंगे तो वो मेरे अंतरात्मा की आवाज नहीं है, वो मेरी बाहर की आत्मा की आवाज है। पर फिर भी पूरा संसार एक संजोग है, योग प्रेरक बनता है। मतलब माता पिता ने हमें जन्म लिया तो हमारा भी जीव कहीं ना कहीं से भ्रमण कर रहा होगा और हमारे जीव ने भी चुना होगा कि किस जगह। जैसे अभी कामरा साहब ने मुझे बुलाया यहाँ पे आना, तो मेरे भी मन से आवाज आई मैं भी आऊँ। कोई बुलाएगा, आप आओगे, संयोग बनता है। एक जिसे कहते हैं संयोग और एक होता है वियोग। जैसे ही वियोग आएगा तो आज भी यहाँ पे मुझे नहीं पता किस किस की माताएं यहाँ पे हैं और किस किस की दुनिया में नहीं है। तो कुछ संयोग से हमें मिला और कुछ वियोग से चले गए, ठीक है। पर संयोग वियोग का खेल संसार में चलता जाएगा। शक्ति आधारित संसार चलता है, निर्माण और विध्वंस संसार की देन है। अब इसी के अंदर क्यों ये शब्द आए, माँ बहन बेटी पे बनी जो गालियां हैं कहाँ से आई ये नहीं पता, प्रमाणिक रूप से कोई नहीं बोल सकता। पर मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद अपने अंतर मन से सोचिए क्या ये गलत है या सही है। बाबूजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताएं, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हूं, ये भी हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम ही सही होते हैं। या आप बताएं, या माता जी आप ही बैठे हो और आप बताएं वास्तव में क्या सही है या गलत है। क्योंकि हो सकता है मेरा कोई स्वार्थ हो, इसमें मेरा कोई स्वार्थ हो, पर आप ही बताएं वास्तव में, क्योंकि तब तो हम शपथ लेंगे। गाँव से आप लोगों को लगता है सही है तो शपथ लेने का कोई औचित्य नहीं है। गाँव से आइए। हाँ नहीं, ग्रामीण देखिए, गाँव के अंदर मैंने 5 साल पोस्टिंग रही है मेरी, मैंने गाँव को बिल्कुल मतलब गहराई से देखा है। आज हम यहाँ पे शहरों के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है, आज भी गाँव के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत दुर्गति में है। वहाँ पे उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मारपीट घरेलू हिंसा भरी पड़ी है, आज भी है। और यही नहीं, इतने ही लोग, मैं ज्यादा तो नहीं अनुमानित रूप से होता हूँ, भारत के अंदर भी 10 लाख वृद्ध महिलाएं ऐसी होगी जिनसे कोई बात करने वाला भी नहीं है, जो बिस्तर पे केवल भगवान को याद कर लिए, वेट कर लिए कि यमराज आए और हमें ले जाए। तो ये हमारी विडंबनाएं भी है। तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि गाली गलौज की भाषा सही है? बिल्कुल नहीं। गाली गलौज तो कैसे भी हो, माँ बहन पे हो चाहे किसी पे भी हो, गाली गलौज की भाषा तो गलत ही है। देखिए अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई आउटसाइडर हूँ, बाहर से आया हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। मैं 2 महिलाओं को और आमंत्रित करना चाहूंगा जो बताए यहाँ पे क्या ये सही है क्या ये गलत है, तभी अपन प्रण लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कोई भी 2 जने। सरोज जी आओ। एक कोई और भी जना आना चाहे, एक और जरूर है। मैं तो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ कि गाली गलौज किसी को भी, चाहे बड़ा हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, किसी को भी गाली कभी भी नहीं देनी चाहिए। आप अच्छी भाषा बोलिए, शुद्ध बोलिए, तो बच्चे भी वही सीखते हैं फिर आगे। और नहीं तो अपन गंदी भाषा बोलेंगे तो बच्चे भी आगे वही सीखेंगे जो चल रहा होगा। मैं तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ इसके। धन्यवाद। देखिए ये दूसरी आत्मा की आवाज है, ठीक है। 3 जनों की क्यों? क्योंकि सरस्वती, लक्ष्मी, और जहाँ सरस्वती लक्ष्मी मिल जाती है वहाँ कौन जन्म लेता है? दुर्गा की शक्ति। और जब कहा है कि संसार में शक्ति आधारित है, तो अब आप दुर्गा के रूप में आए हैं। अब आप अपनी भाषा बोले, फिर उसके बाद अपन संकल्प कराएंगे। गाली गलौज ये अच्छा होते हैं और बच्चों में भी ये संस्कार जाते हैं। अपन ये भी गाली गलौज माँ बहन की गाएंगे तो बच्चे भी वैसे ही पकड़ करेंगे। जैसे माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, सभी माँ बाप की गालियाँ निकालते हैं, तो अपन को भी ऐसे निकालना चाहिए। तो अपने बच्चों को ऐसे गलत संस्कार नहीं देने चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और बाकी सभी लोग जानते हैं कि गाली का क्या प्रभाव पड़ता है। जो अच्छी चीज़ होती है उसको बच्चे जल्दी कैच नहीं करते, गलत चीज़ें होती हैं उनको जल्दी कैच कर लेते हैं। तो अपन सभी लोगों को शपथ लेनी चाहिए कि आज के बाद में उनके घर में कम से कम बहुत मतलब 0- होना चाहिए
गाली का कोई उपयोग ना किया जाए। अपनी बिल्कुल ही नहीं। हाँ बिल्कुल खत्म, जीरो कर दिया ना इसको। कम से कम मतलब जीरो तक ही सीमित रखो। किसी को किसी के सामने भी कोई अवसर तो गाली नहीं निकालनी चाहिए। माँ धन्यवाद। देखिए संसार का सबसे बड़ा यदि कोई आशीर्वाद है ना तो वो गाल पे पड़ा हुआ माँ का थप्पड़ है। उससे बढ़कर संसार का कोई भी बड़ा आशीर्वाद नहीं है। अब जैसे 3 जनों ने बोला, इसका मतलब अब मैं ये मानता हूँ कि मेरे आत्मा की जो आवाज थी वो ऐसा नहीं गलत थी और उनकी आत्मा की भी आवाज है। तो जो भी जने अब संकल्प लेना चाहते हैं, जिसमें अपन एक छोटा सा संकल्प लेंगे और नियम के लिए ये बोला जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि 0 तक सीमित करेंगे। नियम के लिए बोला जाता है हमेशा अल्प से स्टार्ट करो। गिनती भी 0 से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे पहले 0। तो चीजें तो कौन सी चाहिए कि होनी तो नहीं चाहिए, पर देखिए यहाँ पे एक चीज और होती है, जिनके अंदर मुख से गाली गलौज बोलने की आदत लगी है, एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं। दिस इज आल्सो फैक्ट। उनके लिए मुख से ऐसे निकलेगा जैसे संस्कृत के श्लोक निकल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं पड़ता। और यदि किसी ने गाली बोली वो खुद ही बोलता, बोले किसने बोली? अरे भाई आप ही ने बोली। आपको पता तो होना चाहिए। क्यों? अब एक चीज होती है, ये वृक्ष होता है ना, वृक्ष की यदि कोई टेढ़ी हो जाती है ना, उसको सीधी करना असंभव है। सीधी करने की कोशिश करोगे तो टहनी टूट जाएगी। तो हम यह नहीं कह सकते, क्योंकि ये मेरा अनुभव भी है कि जिसकी बोलने की आदत है वो यहाँ पे संकल्प यदि ले भी लेगा तो और बाद में उसके मुख से निकल गई तो वो अंतर्द्वंद में फंस जाएगा कि यार मैंने संकल्प लिया। तो मन से, इसीलिए बोला था अल्प, ठीक है। जो को लगता है कि मैं पूरे जीवन भर नहीं बोल सकता, कई कठोर भी होते हैं, प्रण के पक्के भी होते हैं। लोगों ने ऐसी भी उदाहरण है ना संसार में जिसकी बिल्कुल दारू की आदत होती है, एकदम से छोड़ दी। दिस इज कॉल्ड विल पावर। आपकी विल पावर कितनी होती है? लोग जाते हैं युद्ध भूमि पे जाते हैं, उनके अंदर भी मानवीय स्वभाव तो है, मानवीय इच्छा तो है, जीना तो वो भी चाहते हैं, पर फिर भी प्रण कर लेते हैं और अपने प्राणों की कुर्बानी दे देते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, इनके लिए, किसी के भी लिए, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम एक संकल्प लेंगे। और मेरे साथ आज मेरा बेटा सक्षम भी है, जब मैंने सुना ये मेरा सपोर्ट करता है। अब और कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे को ये चीज पता है, यदि मैं लोगों को बोलूंगा तो ये जब स्कूल में जाते हैं बच्चों में फ्रेंड सर्किल में आती है, इनवाइट चीजें होती है, तो कम से कम इनमें तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं हम नहीं बोल रहे। और भी कुछ नहीं, यदि मैं यहाँ पे लोगों को सिखाता हूँ तो मेरी आत्मा तो बोलेगी भैया तू तो मत बोलना। तो हम कोई भी जो आदर्श चेहरा दिखाते हैं तो कम से कम खुद के ऊपर तो लक्ष्मण रेखाएं खींचते हैं। ये हमारा जो भारत देश है, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं स्वतंत्र। मेरे अकॉर्डिंग स्वतंत्र नहीं, नियंत्रित भारत, नियमों में रहित भारत, क्योंकि संसार नियमों से चल रहा है। कानून व्यवस्था क्या है? नियम बनाए ना, तो नियमों से। ऐसे ही नियम किस पे लगाना है? अपनी ही जुबान पे। तो सबसे पहले तो अब ये तो देखिए मैंने बात बोल दी, इन्होंने बोल दी, फिर भी यदि कोई चाहता है कि हम संकल्प नहीं लेंगे, मतलब हमें तो बोलनी ही है, तो उनको मेरा निवेदन है बिल्कुल आप किसी के प्रभाव में मत आइए, आप मत लीजिए, क्योंकि आपकी अपनी आत्मा को अंतर्द्वंद में मत डालिए। मन से ही होनी चाहिए कोई भी कार्य हो, मन वचन काय। मन में आए फिर वचन पे लाओ, फिर काया पे लाओ। अब इसका मैं दूसरा सबसे बड़ा पहलू बताता हूँ। हम भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, यहाँ पे कितने जने मानते हैं? और दुशासन को कितने जने मानते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाया या चीर हटाया? तो दुशासन ने चीर हटाया। इन शब्दों का मतलब क्या है? आप चीर बढ़ा रहे हो या हटा रहे हो? जब आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो चीर बढ़ाओ ना। कार्य दुशासन का कर रहे हैं और चीर हटा रहे हैं, शब्दों से हटा रहे हैं, प्रजन लोगों के नाम ले रहे हैं, गाली गलौज बोल रहे हैं। जिन जगहों से, जिन द्वार से, देह से हम धरती पे आए हैं, उनको अपशब्द बना दिया। फिर मन, वचन और काय। रेपिस्ट कौन होता है? जो हर चीज को काया पे कन्वर्ट कर दे। आप मन से बोल रहे हो, वचन पे बोल रहे हो, तो 66% तो रेपिस्ट हो गए ना, यदि आप गाली गलौज मुंह से बोल रहे हो तो। बचा क्या है? 33% ही तो बचा है। तो क्या, इसलिए अब मैं सभी जनों से निवेदन करूंगा, और ये प्लेगार्ड से वाणी संयम के एक जना पढ़ के सुना दे, फिर सबके हाथ में दे, फिर हम एक संकल्प लेंगे। और संकल्प में चाहूंगा कामरा साहब आज के मतलब इस अवसर को, उस अवसर को आपसे दिया है, तो आप आए और संकल्प भी कराएं सबको। और